नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है। अभी लास्ट वीडियो में हमने बात की आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र। कुल 7 चक्र होते हैं प्रत्येक मनुष्य के शरीर में व्याप्त है। जो अब ये जागृत अवस्था में है या सुसुप्त अवस्था में है, जागृत है या अजागृत है, ये कह सकते हैं। तो ये जैसी भी स्थिति में होंगे उसका असर आपके ऊपर देखने में पाया जाएगा। हमने लास्ट में बात की है कि पहले तो आपको हम इनके नाम बताएंगे, और जो हमने लास्ट कहा है कि जिस व्यक्ति का थ्रोट चक्र अगर सही नहीं है तो क्या होगा, उसको अभिव्यक्ति की समस्या आएगी। अपनी जो इसको आप ऐसे भी ग्रह नक्षत्र से अगर आप ऐड करके देखेंगे तो ये समझ में आता है कि बुध जो है उसका पीड़ित है या फिर गड़बड़ है, ये कहा जा सकता है। उसी तरह से अब हम दूसरे की बात करेंगे जो आज्ञा चक्र है। देखिए, आज्ञा चक्र कहाँ है? यहाँ पर मस्तिष्क में विराजमान होता है आज्ञा चक्र। तो देखिए, हमने यहाँ पर बनाया भी है इसको हम बाद में लेकिन कभी आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो कुल 7 चक्र होते हैं। आज्ञा चक्र जो है मस्तिष्क, सबसे पहले अब मान लीजिए आपके हाथ में कोई जलन हुई, जैसे आपने कोई गर्म वस्तु छुई तो आपके हाथ में क्या होगा, कोई जलन होगी तो आपका मस्तिष्क में तुरंत ख्याल आएगा कि आपको ये हटा लेना चाहिए। तो ये कहाँ से आएगा? यानी कि मस्तिष्क ही आज्ञा देता है, तो तभी व्यक्ति उस कार्य को, हालांकि ये चीज़ जो होती है ये इतनी जल्दी होती है कि आप इन बातों को सोच विचार करने अगर जाएंगे तो कहेंगे कि इतनी, मतलब जिस बात को हम इतना लंबा करके बता रहे हैं ये होगा कैसे? कोई भी गर्म चीज़ आप छुएंगे ऐसे तुरंत हटते, दिमाग में ऐसी बात आती है ना। तो अब वही बात आ जाती है घूम फिर के कि अगर आज्ञा चक्र पीड़ित है, यानी कि आज्ञा चक्र सही रूप से कार्य नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा फिर ये होगा कि आपको सही संदेश, आप मस्तिष्क द्वारा सही संदेश अपने स्वयं के शरीर को, अपने जिस्म को नहीं दे पाएंगे। यानी कि जैसे कोई बच्चा होता है उसको नहीं देखिए पता होता है। अब कोई शेर आ जाए, गाय आ जाए, गाय भी सींगें होती हैं, हालांकि जल्दी देखिए माना जाता है कि नहीं मारते हैं ये लोग। कुत्ता आ जाए, कुत्ता भी उसे काट सकता है। अब तो हालांकि घरों में कुत्ते, सब डॉग लवर हो रहे हैं और पालते हैं, लेकिन ये कभी भी काट सकते हैं। और गाय आ जाए या बैल या सांड कोई भी आ जाए तो क्या हो जाएगा, उस बच्चे का आज्ञा चक्र उतना एक्टिव नहीं होता। तो क्या होगा, वो वहाँ से नहीं पलायन करेगा, वो नहीं भागेगा। उसको अगर कोई बता भी रहा होगा हट जाओ वहाँ से, उसको देख के हंस भी सकता है, इसे उसको देख के वो हंसेगा और उसके साथ क्रीड़ारत भी हो सकता, खेलने भी लग सकता, उससे कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि उसको ये सब के बारे में पता ही नहीं है। तो इनके बारे में, और इसमें अभी दुविधा ये है, लोग वो वैसे हर बात में जैसे कि त्यौहार दो मना लिए जाते हैं, उसी तरीके से इसके बारे में भी डबल बातें ये हैं कि ये जो 7 चक्र हैं इसको अगर संपूर्ण जागरण हो जाता है तो उसको कुंडली जागरण कहा जाता है। कुंडली जागृत करनी चाहिए, इससे बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, ये भी सत्य है। और ये कहा जाता है कि कुंडली जागरण नहीं करना चाहिए। हम आपको इसके दोनों के बारे में बताएंगे।
ऐसा क्यों है? ये नहीं करना चाहिए, इसकी हानि है। इसके द्वारा होने वाली हानि की भरपाई हो सकती है। कितनी हानि ये कर सकता है? और ये जो बातें हैं, ये जो हानि है, ये कितनी हानि पहुंचा सकता है। तो इस वजह से ये भी सत्य है प्रिय दर्शकों, ये भी सत्य है। लेकिन क्या है, लोग कंफ्यूज इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि अर्ध सत्य पहुंच रहा है और समझ में ही नहीं आ रहा है, इसलिए अर्ध सत्य घातक होता है। पूर्ण सत्य, पूरी बात, अब किसी ने, अब वही बात आ जाती है घूम के, जैसे कि महाभारत में बोला अश्वत्थामा मारा गया। अब ये कहना इनके गुरु जो थे द्रोणाचार्य के मृत्यु का ही कारण बन गया, क्योंकि उनके तो पुत्र का नाम था। अश्वत्थामा मारा गया, उसके आगे लगाया जब किंतु हाथी। बात ये थी, बात पूरी पता होती तो वो बच जाते, लेकिन इतनी सी बात रह गई, किंतु हाथी। दो ही शब्द रह गए, एक ही शब्द रह गया हाथी, तो वहाँ से मरणोपरांत ये स्पष्ट हुआ कि ऐसी बात थी। फिर क्या किया जा सकता है? तो हानि तो हो ही गई ना। तो हम 7 चक्रों के आपको नाम बताएंगे। आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र। देखिए, विशुद्ध नहीं है चक्र, विशुद्धि चक्र नाम है। आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, सहस्त्रार्थ और मणिपुर। 5 मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और अंतिम है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जो रीढ़ की हड्डी जो है, मूल का मतलब क्या है? नीचे पाया जाएगा मूलाधार चक्र, इस तरीके से लाइन से सबसे ऊपर सहस्रार और यहाँ से आज्ञा चक्र। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा? सारे ही इम्पॉर्टेंट है वैसे, ये सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप समझ लीजिए, अगर मान लीजिए 3 ही आपके, जो लोग देखिए बहुत ही ज़्यादा भोगवादी प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात अपनी ऐशो आराम में बहुत ज़्यादा धन व्यय करते हैं या उसमें ही लगे रह जाते हैं, तो उनके जो है नीचे के 3 चक्र ही कहे जाते हैं कि ये जागृत अवस्था में है। 3 चक्र जागृत हैं। और जो बहुत ध्यान, ज्ञान, साधु प्रवृत्ति, तो उनके ऊपर के 3 चक्र ही जागृत हैं। तो देखिए, लेकिन क्या सबसे ज़रूरी है? वो अगर 3 ऊपर वाले तो बहुत अच्छी स्थिति है, कही जाएगी जागृत है। नीचे वाले को, जैसे कि कर्मचारी भी समझे जाए, नीचे वाले को थोड़ा आदमी कैसे बात करता है, लेकिन जब बड़े साहब से बात करता है तो थोड़ा मैनर से, ठीक से। तो उसी तरीके से सबसे ज़रूरी क्या है? बैलेंस करना, यानी कि सारे चक्र जब जागृत होंगे तब क्या होगा? तब ये अच्छी स्थिति कही जाएगी। लेकिन बात घूम फिर के एक यही आती है कि ये अच्छा है, कुल मिला के जागृत करना देखिए अच्छा है, लेकिन एक बात है क्या? अति सर्वर्थ